रोज एक कहानी। किस्से अकबर बीरबल के। पद पर वापसी। एक दिन बादशाह अकबर बाग में बैठे बैठे कुछ सोच रहे थे। तभी बीरबल वहां आए और उनसे मजाक करने लगे। बादशाह उस समय मजाक के मूड में नहीं थे। बीरबल के मजाक से क्रोध में आकर बादशाह बोले, बीरबल, तुम आज से मेरे दरबार में मत आना, यहाँ से चले जाओ। बादशाह अकबर को नाराज देखकर बीरबल ने वहां से चुपचाप चले जाना ही उचित समझा। 1 महीना बीत जाने पर बादशाह अकबर ने उनको नहीं बुलाया और उनकी जगह एक नया दीवान नियुक्त कर लिया। जब बीरबल को ये समाचार मिला तो बिना कुछ कहे सुने राज्य से बाहर चले गए और अपने घर वालों को दिल्ली में छोड़ गए। इस प्रकार बीरबल को दीवानी से अलग हुए 2-3 महीने बीत गए। राज्य का सारा काम नया दीवान अपनी बुद्धि के मुताबिक ठीक तरह से करता था, लेकिन अकबर बादशाह को उसके कार्य की प्रगति पर संतोष नहीं हुआ। उन्होंने एक योग्य दीवान नियुक्त करने का संकल्प किया, लेकिन जल्दी ही योग्य दीवान का मिलना असंभव था। इसलिए उन्होंने सारे देश में यह ऐलान करवा दिया कि जो आदमी दिल्ली दरबार में पूछे गए प्रश्नों का ठीक ठीक उत्तर देगा उसे दीवान बना दिया जाएगा। ऐलान सुनकर दीवानी की इच्छा रखने वाले बहुत से व्यक्ति दिल्ली में इकट्ठे हुए। दरबारियों को भी उम्मीदवार होने की बादशाह अकबर की तरफ से आज्ञा थी, मगर जवाब न दे सकने पर हास्य का पात्र बनने के डर से किसी को साहस नहीं हुआ। अंत में वो दिन आ पहुंचा। दरबार में सिवाय दरबारियों के किसी और को आने की आज्ञा नहीं थी। दीवान बनने के लिए सिर्फ 5 उम्मीदवार हाजिर हुए। उनमें से एक गरारेदार पजामा और ढीला अंगरखा पहने हुए था। सिर पर साफा इस तरह बांधे हुए था जिससे उसकी आंखें ढक गई थीं। उसकी लंबी दाढ़ी, चमकती आंख और चमकदार मुंह से ये मालूम होता था कि वो कोई प्रभावशाली व्यक्ति है। उसकी दाढ़ी के बाल आधे काले और आधे सफेद थे। सबसे पहले पंडित राज जगन्नाथ ने कहा, आज की सभा में किए गए सवालों का जो ठीक ठीक जवाब देगा वही दीवान बनाया जाएगा, परंतु जिसका एक भी जवाब गलत होगा उससे फिर सवाल नहीं किया जाएगा। पहला प्रश्न है, दुनिया के समुद्रों में मोती की सीपें कितनी होती हैं? ये प्रश्न सुनकर चारों उम्मीदवारों में से किसी ने लाख, किसी ने करोड़, किसी ने अरबों सीपें बतलाईं, परंतु साफे वाला बोला, संसार के मनुष्यों की जितनी आंखें होती हैं उतनी ही सीपें होती हैं। ये उत्तर सुनकर चारों ओर वाहवाही होने लगी। शर्त के अनुसार पंडित जगन्नाथ ने चारों से पूछना बंद कर दिया और साफे वाले से दूसरा सवाल पूछा, शरीर का पहला गुण क्या है? साफे वाले बूढ़े ने कहा, आरोग्यता। इसके पश्चात नवाब अब्दुल रहीम खान खाना ने पूछा, सबसे बड़ा शस्त्र क्या है? दाढ़ी वाले बूढ़े उम्मीदवार ने कहा, बुद्धि ही सबसे श्रेष्ठ शस्त्र है। राजा टोडरमल ने पूछा, अगर चीनी और रेत को मिला दिया जाए तो जल में डालने के अलावा उनको अलग करने का और क्या उपाय है? उनको पृथ्वी पर फैला दिया जाए, चीनी को चींटियां उठा कर ले जाएंगी और रेत पड़ी रह जाएगी। उम्मीदवार ने उत्तर दिया। नवाब खान खाना ने 5वां प्रश्न पूछा, क्या तुम समुद्र का पानी पी सकते हो? आप समुद्र में गिरने वाली सब नदियों का उसमें जाना बंद कर दें तो पी सकता हूँ। दाढ़ी वाले ने जवाब दिया। पंडित जगन्नाथ ने 6ठा प्रश्न पूछा, चिता बिना आदमी किससे जलता है? साफे वाले उम्मीदवार ने जवाब में कहा, चिंता से। सबसे नीच उद्यम क्या है? टोडरमल ने 7वां प्रश्न पूछा। उम्मीदवार बोला, भिक्षा का। ऐसे सटीक उत्तर सुनकर सभी दरबारीगण चकित रह गए और उसकी प्रशंसा करने लगे। यदि उपस्थित सभासदों में से कोई भी मेरे एक प्रश्न का सही जवाब दे देगा तो मैं उसकी बहुत कृपा मानूंगा। साफे वाले बूढ़े ने कहा। ये सुनकर सभी दरबारी बोले, खुशी से पूछिए। किवाड़ के खोलने तथा बंद करने के समय चूं चूं का शब्द उपयोग में आता है, उसका क्या अर्थ है? कोई दरबारी इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सका। बादशाह अकबर उसकी बुद्धिमत्ता से बहुत प्रसन्न हुए और मन में ये मान लिया कि बीरबल के समान योग्य दीवान मिल गया है। फिर बादशाह अकबर ने कहा, मैंने बीरबल को निकाल दिया, न जाने वो कहाँ चला गया। मैंने उसे बहुत खोजा परंतु उसका कहीं पता नहीं चला, इसलिए मुझे दूसरा योग्य दीवान ढूंढने की जरूरत पड़ी। यदि मुझे ये पता होता कि बीरबल कहाँ है तो मैं उसको बुलवाने का अवश्य प्रयत्न करता। जहाँ बना, अगर आपने उसको ढूंढने के लिए सच्चे दिल से परिश्रम किया होता तो वो अवश्य मिलता। नए दीवान ने नम्रता के साथ कहा। बादशाह अकबर बोले, नहीं, जहाँ तक मुझसे हो सका मैंने उसको ढूंढने का पूरा प्रयत्न किया।
जब किसी भी तरह नहीं मिला तब नए और बुद्धिमान दीवान को खोजने के लिए लाचार हुआ। जहाँ पना, अब यदि वो आपसे आ मिले तो क्या आप उसको रखेंगे या नहीं? नए दीवान ने पूछा। बादशाह अकबर बोले, हाँ अवश्य रखूंगा, मैं तो उसको बुलाने के लिए बड़ा उतावला हो रहा हूँ। नए दीवान ने कहा, उसका पता ठिकाना मैं जानता हूँ। ये सुनकर बादशाह अकबर बोले, यदि तुम उसका पता ठिकाना बता दोगे तो मैं तुम्हारा बहुत आभारी रहूंगा। नए दीवान ने भली भांति जान लिया था कि अकबर बादशाह की बीरबल को प्राप्त करने की प्रबल इच्छा है, इसलिए उसने अकबर को प्रसन्न करने के लिए अपना साफा ऊंचा करके अपनी ढकी हुई आंख बाहर निकाली, ढीला अंगरखा और गरारेदार पजामा उतारकर अलग फेंक दिया, दाढ़ी खींचकर दूर कर दी और बीरबल के रूप में प्रकट हो गया। बीरबल को देखकर सभी दरबारी बहुत प्रसन्न हुए। बादशाह अकबर के आनंद का ठिकाना नहीं रहा। चारों ओर से वाह वाह की आवाजें आने लगी। अकबर बादशाह के पूछने पर बीरबल ने बताया कि आपके पास से चले जाने के पश्चात 1 माह तक तो मैं घर में छिपा बैठा रहा। कभी कभी रात के समय और कभी कभी दिन में वेश बदलकर बाहर निकला करता था। रात के समय प्रायः मैं चोरों को पकड़ा करता था, लेकिन मुझको कोई पहचान नहीं सका। जब मुझे ये विश्वास हो गया कि मेरे गुप्त वेश में मुझको कोई नहीं पहचान सकता, तब मैं दरबार में आने लगा और यहाँ का रंग ढंग देखने लगा। इस तरह करते करते यहाँ आ पहुँचा। ये सुनकर अकबर बादशाह बहुत प्रसन्न हुए। नए दीवान के लिए मंगवाए वस्त्र बीरबल को सौंप दिए गए और पुनः उन्हें पद सौंप दिया गया। बीरबल के पुनः पद प्राप्ति से प्रजा बहुत खुश हुई। प्रस्तुति लिब्रा वेलफेयर सोसाइटी।